सो हेलो एवरीवन। अभी मैंने लास्ट वीडियो को डाले हुए 1 या 1.5 मंथ्स हो गए। मेरा बीच में एसएफजी चालू था एंड देन उसके बाद तबीयत ख़राब हो गई एंड काफ़ी सीरियसली तबीयत ख़राब हो गई। तो इसीलिए मैं बीच में मतलब रिज्यूम नहीं कर पाया एंड आई थॉट कि बाद में करूँगा, बट ड्यू टू माई आलसनेस नहीं कर पाया मैं। सो हियर आई एम स्टार्टिंग अगेन fresh, with the motive of making a plan, discussing a plan on this channel, so that I am able to clear UPSC CSE 2026 this year only, like the obvious way 2026. Basically clearing pre, mains and interview with ease. So coming to my मतलब अभी शेड्यूल का, so the thing was मेरा टारगेट ऐसा था, मैंने ये 17th जनवरी को बनाया था एंड माई टारगेट वॉज सच कि 17 से तो 31 तक मैं मेरा प्रॉपरली मतलब लाइक जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब के बुकलेट्स बना लो, ऐसे कंसोलिडेटेड मटेरियल जो बिल्कुल भी मतलब उसके अलावा मुझे और कहीं पे भी जाना ना पड़े। सो हुआ ये कि सबसे पहले आई डिड विथ पॉलिटी। सो यहाँ पे जो आपको डबल टिक दिख रहे हैं मतलब यहाँ ये साइड में, तो मेरा पॉलिटी का हो चुका है। तो अब यस, अब धीरे धीरे आई बी मार्किंग मतलब एवरी सब्जेक्ट। सो यस, सो मेरा पॉलिटी का हो चुका है प्रॉपरली। इसके अंदर अब मुझे ऐसा अलग से ऐड कुछ भी नहीं करना है अदर देन टेस्ट सीरीज़ एंड उसका एनालिसिस का जो नया कंटेंट मिलता है ऑब्वियसली वो। इकोनॉमी का मेरा हो चुका है। आई हैव क्रिएटेड माई जोग्राफी नोट्स, आई हैव क्रिएटेड माई मॉडर्न हिस्ट्री नोट्स। इसके अंदर से एंशंट का हो चुका है एंड बचा है मेडिवल का एंड आर्ट एंड कल्चर का। सो द थिंग इज़ कि इसके लिए आई बी सोली रिलाइंग ऑन जसलीन मैम्स नोट्स, जो सारथी आईएएस में ट्यूटर है। उनका मेरे को सही लगता है स्ट्रैटेजी, थोड़ा मतलब बढ़ाने का तरीका तो सही है। तो स्पेसिफिकली मतलब मॉडर्न मेडिवल के लिए तो उनका करूँगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए तो सोच रहा हूँ, मतलब आई लेट यू नो। एनवायरनमेंट का भी मेरा हो चुका है, फुल बुकलेट बन चुकी है। एंड यस, साइंस एंड टेक का भी हो चुका है। सो मेरा ऐसा प्लान था कि इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, ईमैक, जोग्राफी, मॉडर्न, ये मैं कंप्लीट करूँ 31 जनवरी तक। बट मेरा वो कंप्लीट हो चुका था 24 जनवरी तक, मतलब 24 तक ही मेरा पूरा हो चुका है। एक्चुअली ये जो इमेज है मतलब जिसका मैंने फ़ोटो लिया है मेरे डायरी का, तो ये मैंने मेरी एक फ्रेंड को भेजा था, तो उसने मतलब जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लान, तो फिर ये तब का लिया हुआ फ़ोटो है। इसीलिए इसमें टिक मार्क नहीं लगे हैं। सो यस, अब मेरा मेन टारगेट है द एलिफेंट इन द रूम, सी सेट को कैसे भी करके कवर करना एंड करंट अफेयर्स का थोड़ा थोड़ा रोज़ टाइम देना। सो या ये ऐसा है मेरा प्लान। अब आते हैं मेन जो मतलब था अभी इम्पोर्टेंट चीज़, दैट वाज, और हाँ सॉरी ये एक बोलना रह गया। 31 तक मुझे साइंस एंड टेक के लेक्चर्स, मैं शिवन सर का ही कर रहा हूँ पूरा, वो काफ़ी सही तरीके से पढ़ा रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो मतलब शिवन सर का ही मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने उनके अभी तक 4 दिन में मतलब टारगेट था कि दिन के 2-2 लेक्चर्स देखूँ। तो आई हैव कंप्लीटेड 8 लेक्चर्स टिल नाउ एंड बचते हैं उनके कुछ, तो मतलब 4 है यहाँ पे, 12 लिखा है, 4 बचते हैं। बट मैं अब देखा नहीं मैंने लेटेस्ट वाला कितना नंबर का लेक्चर था। मैं और 6 पकड़ता मैंने, और 3 दिन, मतलब 3 डेज़ में मेरे को साइंस एंड टेक के लेक्चर विथ नोट्स मतलब थोड़ा सा कर लेना है। अभी इतना जल्दी कैसे हो जाएगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले साइंस एंड टेक उनके यूट्यूब के लेक्चर से किया था एंड तभी समझ में आ चुका था सब कुछ।
बट फिर भी अभी उनके धीरे धीरे करते करते हैंड रिटन नोट्स में उनका एडिशन बहुत सारा हुआ है, इसीलिए मतलब जो करंट अफेयर का एडिशन था लास्ट ईयर का, उन्होंने स्टैटिक मटेरियल एज अ स्टैटिक मटेरियल ही दिया है, इसीलिए फिर मैं उसको मतलब डायरेक्टली उसी को फॉलो कर रहा हूँ फिर अभी। तो यस, ऐसा एक प्लान है मेरा। उसके बाद जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अभी, कल के दिन 27 को मैं शुभ्रा रंजन मैम के एक कोई तो मेंटर है शुभ्रा रंजन IAS अकेडमी में, तो मेरे को उनसे मैंने मेरा मेंटरशिप सेशन बुक किया है, नंदिनी गुप्ता मैम। अब आई डोंट नो हु शी इज़, फर्स्ट टाइम कल बात करूँगा, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, कुछ आइडिया नहीं है। जोग्राफी का यहाँ पे लिखा तो है कि कंप्लीट करना है, बट जोग्राफी का मेरा हो चुका है, सो दिस इज़ ऑल्सो डन। एंड यस, 29 को या फिर 30 को आई विल बी मीटिंग एक मतलब ऐसे पर्सन जिन्होंने 6 बार प्रीलिम्स निकाला है, 6 बार मेंस दिया है एंड 2 बार इंटरव्यू तक गए। मुझे थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए कि मैं मेंस का कैसे करूँ अभी, क्योंकि शिवन सर जो बोल रहे थे 31 तक उनका होगा, मतलब वो जो बोल रहे 31 मार्च तक उनका डेडलाइन है कि प्रीलिम्स का सब करके हो जाना चाहिए। 31 की जगह मैंने अपने आप को वो डेडलाइन दी थी 31 जनवरी की, एंड लकीली मेरा सब कुछ कंप्लीट है, सब कुछ इन द सेंस मतलब हो जाएगा अभी। सो अभी सबसे मेन चीज़ आती है, हाउ विल आई बी प्रोसीडिंग विथ माई स्टडी प्लान बेसिकली फॉर अभी बेसिकली फॉर मेंस का ऑप्शनल मेंस का ऑप्शनल प्लस ऐसे ऑप्शनल का भी पेपर 1 मेरा कम्प्लीटली हो चुका है विद PYQs विद टेस्ट्स विद मतलब डेमो टेस्ट्स डेमो क्वेश्चंस हो चुका है। पेपर 2 मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, तो पेपर 2 नोट्स रेडी है, मतलब मेरे बुकलेट्स बन चुके हैं ऐसे सिलेबस वाइज हेडिंग्स वाइज, तो पेपर 2 का बन चुका है, ऑप्शनल का बचा है, नोट्स बन चुका है, आंसर राइटिंग वो थोड़ा रिविजन बचा है, एंड ऐसे का। तो मेरा टारगेट होगा कि मैं अभी आने वाले मतलब 27 जैन से लेके तो 30th अप्रैल, या फिर आई कैन एक्चुअली से नहीं 30th अप्रैल नहीं, मतलब 31 मार्च, जो 60 डेज होंगे, प्रोबेबली 60 डेज, इसके अंदर मैं मेरा ऐसे का कंप्लीट कर लूँ, ऑप्शनल पेपर 2 के PYQs लिख लूँ आफ्टर रिवाइजिंग ऑब्वियसली, करंट अफेयर कंप्लीट करूँ, मतलब जो भी आते रहते हैं सारथी IAS के वो, एंड सबसे मेन थिंग फ्री का रिविजन। अभी आफ्टर मीटिंग नंदिनी गुप्ता मैम, मतलब उनसे वो मीटिंग के बाद, एंड देन वो जो सर के बता रहा था मैं उनसे मिलने के बाद, आई विल बी फॉर्मुलेटिंग एक डेली प्लान जिसके अंदर आई हैव टू कंप्लीट, सबसे मेन थिंग तो भूल गया यहाँ पे, CSAT का देखना विद बेसिकली प्रैक्टिस। तो यस, फेब का उसके अंदर होगा सबसे मेन, फरवरी के अंदर आई हैव टू डू CSAT का कंप्लीट एंड ऐसे कंप्लीट एंड ऐसे
एंड मार्च के अंदर ऑप्शनल का आई ट्राई पेपर 2 एंड ये सेम चीज़ मतलब आई मेक श्योर कि इसके अंदर भी चालू हो जाए, फेब में ही चालू हो जाए मेरा वो। तो वही सबसे मतलब अगर वैसा होता है मेरे को काफ़ी सही होगा। तो यस, ऑप्शनल पेपर 2 भी। सो या ऐसा है मेरा टाइम टेबल, बेसिकली शेड्यूल होगा मेरा ये। अभी देखते हैं मतलब क्या होता है, किस तरीके से आगे प्लान बढ़ता है। लग रहा है मुझे कि मैं ऐसे एटलीस्ट ऐसे तो भी कर सकता हूँ, ऐसा फीलिंग आ रहा है। तो और सच बताऊँ तो अभी मेरा सिर्फ 5 से 6 घंटे पढ़ाई हो रहा था दिन का, दैट इज़ वेरी लेस। तो कल से लाइब्रेरी जाके मतलब आई विल बी स्टार्टिंग रेगुलरली।